आजकल बहुत देखा गया है कि अगर माँ बाप बच्चों को बोल दें या माएँ बहन बेटियों को बोल दें तो एकदम मतलब ऐसे झिड़क देती हैं अपनी माँ को, ऐसा लगता है कि माँ वो नहीं वो है और वो माँ नहीं वो बेटी है। और आजकल की माएँ जो हैं अपनी बेटियों से डरती भी हैं, है ना। इतना अच्छा अच्छा लड़कियों ने नाम कमाया है और लड़कों ने भी, कि उनके पिता उनसे डर रहे हैं और लड़कियों से उनकी माँ डर रही है। ऐसा लगता है पिता वो नहीं पिता वही है, मतलब बाप ने बेटे को नहीं पैदा किया, बेटे ने ही बाप को पैदा किया, ऐसा लगता है। या माँ ने बेटी को नहीं पैदा किया है, बेटी ने माँ को पैदा किया है, इस तरह से। जबकि डर होना चाहिए माँ बाप का, लेकिन माँ बाप डरते हैं बच्चों से। ये क्यों होता है? और बच्चों को ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे माँ बाप मुझसे डरते हैं। बेगैरत बेशरम मखंचू हैं वो लोग जो ये सोचते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि मेरे माँ बाप मुझसे डरते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वो एक नंबर के बुड़बक और मखंचू हैं वो। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, शेम ऑन यू करना चाहिए खुद पर। ये तब होगा जब आपको एहसास होगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आपको एहसास ही कहाँ होता है? मैं देखा हूँ, अपने आँख से देखा हूँ, बेटा बाप को गाली दे रहा है, बाप कुछ नहीं कर पा रहा है। बेटी बाप को और माँ दोनों को गाली दे रही है। किसकी कमी देखी जाए? बाप की, माँ बाप की, या बच्चों की, या माँ बाप की उस तालीम की जो उन्होंने अपने बच्चों को नहीं दिया? क्या बाप अपने बच्चे को एक दो हाथ लगा नहीं सकता कि ये तुम गलत कर रहे हो? अब बच्चे बिगड़ते कब हैं? जब उनको कहीं से सपोर्ट मिलता है। अगर एक जगह किसी ने मारा उसको और दूसरी जगह उसको सपोर्ट मिला तो बिगड़ना चालू। नहीं, ये सही बात है, हकीकत है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो माँ बाप को डरा कर रखते हैं। पहले के जो थे बच्चे, ऐसा घर में कोई सामान नहीं रहता था, चैला फुकनी दल घुटनी, कि जो बच्चों पर इस्तेमाल न किया जाता था। और उसके जीता जागता सबूत हम खुद ही हैं। कोई भी घर में ऐसा किचन का सामान नहीं था जो हम लोगों पर इस्तेमाल नहीं होता था। हम लोग डरते थे माँ बाप से। लेकिन आजकल वही सामान इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो बच्चों से डर रहे माँ बाप। बच्चों को मारा जो जाता है वो उनके भले के लिए मारा जाता है ना, तमीज रहे। अब देखिए मारना छोड़ दिया है, स्कूलों में भी नहीं मारा जाता है ना। सरकार ने पता नहीं सरकार में कौन से मखंचू लोग बैठ गए हैं कि सरकार कह रही है कि अब बच्चों को आप मार नहीं सकते। अरे वो बुड़बक किस्म के आदमी, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ रहता। उनको आप नहीं मारेंगे, किसी चीज़ का उनके अंदर से डर खत्म हो जाएगा तो वो वही करेंगे जो उनको सही लगेगा, बट एक्चुअल में वो सही होता नहीं। और जब तक उनको एहसास होगा तब तक चिड़िया चुग गई खेत, तब पछताए का फ़ायदा। तब ऐसे सर पे हाथ दे के बैठे हैं सब लोग। स्कूलों में यही नियम कानून है, आप बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकते। अब बच्चे हो जाए शेर। पहले हम लोग थे टीचर से डरते थे, वही कहावत नहीं है कि पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे, अब माँ बाप बच्चे से डर रहे हैं। पहले स्टूडेंट टीचर से डरते थे, आजकल टीचर स्टूडेंट से डर रहे हैं कि अगर कहीं गलती से मार दिए, कंप्लेन कर दिए तो हमारे खिलाफ शिकायत आ जाएगी। माँ बाप भी ऐसे ऐसे मखंचू पड़े हैं कि बच्चे की शिकायत सुनते ही चले आते हैं टीचर के खिलाफ लड़ने के लिए। और जैसे ही माँ बाप टीचर के खिलाफ लड़ने आए कि हमारे बच्चों को क्यों मारा, बच्चे को मिल गया पावर कि अब हमको टीचर टच नहीं कर सकता। हमारे माँ बाप हैं ना हमको बचाने के लिए। तो जब उसको डर इसका ख़त्म हो जाएगा ना कि हमको टीचर टच नहीं कर सकता, तो फिर वो ना तो टीचर से डरेगा, ना उसकी रिस्पेक्ट करेगा, बिंदास रहेगा और एक खूबसूरत सा बदतमीज लड़का बन के तैयार होगा। यही समझा रहे हैं कि पढ़ाई के साथ साथ अदब, तहजीब और तमीज़ सीख लो। अपने से बड़ों को डरा कर नहीं, अपने से बड़ों से डर के रहा करो। और ऐसे लोग जो दूसरों को डराते हैं वो कोई अपने से बड़े हैं, वो बेगैरत, बेशरम, बुड़बक और मखंचू किस्म के आदमी हैं, वो याद रखिएगा। नहीं, जो अपने माँ बाप को गाली देकर, अपने से बड़ों को गाली देकर बदतमीजी करके खुश होते हैं ना, तैयार रहिए। अभी इस कमरे में हम लोग इतने लोग हैं, एक सांप का बच्चा भी निकल जाए तो यहाँ वहाँ भागने लगेंगे, है ना। जो गालियाँ देता है अपने से बड़ों को या किसी को ना, उसके कब्र में चारों तरफ से बिच्छू छोड़ेगा अल्लाह पाक ऐसे।
कहाँ जाओगे भाग के? भागो भागो उसी में। कब्र में बिच्छुआ छोड़े जाएंगे ऐसे बड़े बड़े, वो एक बार डंक मारे 70 साल तक उसका दर्द करता है, ऐसा खतरनाक डंक वाला बिच्छू है कब्रों में, ऐसे बड़े बड़े सांप है। दो गाली सब लोग, लिखा जा रहा है सब ऐसे ऐसे डायरी पे, फरिश्ता बैठा है ना लिख रहा है, जैसे मोबाइल है ना रिकॉर्डिंग करता है हर एक चीज़, फरिश्ता भी आपकी हर एक बात लिख रहा है। जैसे ही मरोगे सारा ऐसे पूरा बायोडेटा आपके सामने आ जाएगा, ऐसे एक एक चीज़ दिखेगा कि हमने ये बोला था, ये किया था। नहीं समझ में आ रहा है अभी ना करो गुनाह, फिर कब्र में भाग के जाओगे कहाँ, तब समझ में आएगा, अभी तो नहीं समझ में आएगा ना। अभी तो दुनिया है, मन का जो हो रहा है करते जाओ, मज़ा आ रहा है। जिस दिन मरोगे उस दिन असल में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग असल दुनिया में अब आए हैं। वहाँ जो थे वहाँ तो कुछ नहीं था, वहाँ हमने जो किया है अब यहाँ पे उसकी खेती होगी, हमने जो वहाँ बोया था अब यहाँ काटेंगे। वो अच्छाई होगा तो अच्छाई और बुराई होगा तो बुराई। जो यहाँ पे गंदगी का काम करके जाएगा, अपनों से बड़े से बदतमीजी करेगा, गुनाह करके जाएगा, अल्लाह के बनाए हुए नियम कानून को तोड़ के जाएगा, वहाँ पे सजा भुगतेगा। सिंपल सी बात है। नहीं मानना है मत मानो, एक दिन तो वैसे भी मरना ही है ना। जब मरोगे तो खुद उस दिन जब पता चलेगा, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, ना तो तौबा कर सकते हो, ना तो कह सकते हो कि एक मौका ही नहीं मिलेगा। कोई मौका नहीं, जो मौका है दुनिया में है। इसीलिए कोई बात कुछ समझाने लगे ध्यान से सुना करो, हाँ वो क्या कह रहा है, वरना एक बार उसकी बात को नहीं मानोगे ना, फिर क़यामत के दिन जिस दिन अल्लाह पाक उठाएगा, उस दिन बहुत खुद को कोसोगे कि काश मैं उसकी बात मान लेता, तब कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए समझा रहा हूँ कि आपके बड़े जो हैं, कभी भी उनसे बदतमीजी से, गुस्से में ऐसे मत बोलो कि वो आपसे डरें, नहीं तो फिर भी आप एकदम टॉप लेवल के बदतमीजों में लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा। समझ रही हो ना? सबको कह रहा हूँ, जो अपने माँ बाप को गालियाँ देते हैं, चिल्लाते हैं, उन सबको कह रहा हूँ मैं, समझे?